आपका फेवरेट फार्मा स्टॉक कौन सा है? कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम फार्मा इंडस्ट्री का आपको एक ओवरव्यू देंगे। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आप देखते रह सके। आपको पता है, अगर आप भारत के सारे एक्सपोर्ट्स की लिस्ट देखोगे ना, तो आपको हमेशा वहां पर फार्मा का नाम दिखेगा, क्योंकि भारत जो है वो पूरे अफ्रीका रीजन के जेनेरिक मेडिसिन का 50% सप्लाई करता है। यही सेम नंबर यूएसए के लिए 40% है। इनफैक्ट यूके की केस में 25% ऑफ ऑल मेडिसिन इंडिया सप्लाई करती है, और पूरी दुनिया में वैक्सीन जो बनते हैं वो 60% भारत से आते हैं। WHO की 70% वैक्सीन भारत सप्लाई करती है। इनफैक्ट BCG, DPT और मीजल्स के वैक्सीन में भी भारत एक लीडिंग सप्लायर है। अब सालों से इन सारे ऑपरेशंस के थ्रू और मेजर इकोनॉमीज के ट्रेडिंग पार्टनर बनने की वजह से भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो करंटली $65 बिलियन का है। और ये डेटा आपको मैं नहीं बता रहा, ये इन्वेस्ट इंडिया ने पब्लिश की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि भारत के जो हॉस्पिटल्स है वो भी पूरी दुनिया के लिए एक मेजर मार्केट है। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनली क्या होता है, जो सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती है वो या तो बहुत महंगी होती है या फिर उसमें बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन भारत में ये सारी ट्रीटमेंट्स रिलेटिवली सस्ती और छोटे वेटिंग पीरियड्स पे करने की वजह से भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए भी एक बड़ा हॉटस्पॉट बन रहा है। करंटली हाईएस्ट नंबर ऑफ US FDA अप्रूव्ड प्लांट्स USA के बाहर भारतीय कंपनीज ऑपरेट करती है। साथ ही इस सेक्टर में स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है इंडियन गवर्नमेंट की PLI स्कीम, जो बल्क ड्रग्स के लिए 6,490 करोड़ है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15,000 करोड़। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट इंडिया ने इस सेक्टर के ग्रोथ रेट को 12.2% पर फोरकास्ट किया है अगले 6 सालों के लिए। इन नंबर्स के हिसाब से ये इंडस्ट्री जो करंटली 65 बिलियन की है वो तब जाकर 130 बिलियन की बन सकती है। अब देखिए, ये सारे पॉजिटिव्स तो आपने सुन लिए। अब चलिए चैलेंजेस और रिस्क्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बेसिक चीज बता देता हूँ। अगर आपको भारत के फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट, क्योंकि भारत में 3,000 से भी ज्यादा फार्मा कंपनीज है। इनफैक्ट अगर आप भारत की टॉप 25% फार्मा कंपनीज को देखो तो उसमें सबसे छोटी कंपनी 16,000 करोड़ की है। आप कंपटीशन देख रहे हैं, ये कंपटीशन इस सेक्टर के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। हर एक दिन कंपनीज नए नए पैटेंट्स डेवलप करते हैं, नई फैक्ट्रीज और प्लांट सेटअप करते हैं, जिससे बाकी कंपनीज के अर्निंग्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। एक और मेजर चैलेंज भारत के फार्मा सेक्टर में ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो मेनली जेनेरिक ड्रग्स पर फोकस करती है। अब जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं समझिए। एक तरफ होता है एक ब्रांडेड ड्रग और दूसरी तरफ होता है जेनेरिक ड्रग। दोनों इफेक्टिवनेस में तो सेम होते हैं, लेकिन जेनेरिक ड्रग काफी सस्ता होता है। इसी की वजह से जेनेरिक ड्रग्स के स्पेस में मार्जिन्स कम मिलती है, और जेनेरिक के स्पेस में जब बहुत सी कंपनीज compete करती है तब ये मार्जिन्स और भी ज्यादा स्लिम हो जाती है। और यहीं पर अगर एक कंपनी डिसाइड करती है एक ब्रांडेड ड्रग को महंगे प्राइस पर सेल करना, तो वो भी भारत में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा रेगुलेटेड है। इस रेगुलेशन से बनती है पॉलिसी रिस्क, जिसके वजह से कई सारे कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स लॉस पर सेल करने पड़ते हैं। क्योंकि फार्मा की केस में सरकार अफोर्डेबिलिटी पर भी फोकस करती है, इसलिए वो लगाती है प्राइस कंट्रोल। जैसे मान लीजिए एक ड्रग बनाने कंपनी को लगते हैं 100 रुपए, लेकिन एक प्राइस कंट्रोल की वजह से सरकार कहती है कि इस ड्रग को अफोर्डेबल रखने आप इसे 80 रुपए से ज्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकते, तो कंपनी को इस ड्रग को लॉस पर बेचना होगा। अब इतनी सारी R&D, लाइसेंसिंग और पैटेंट डेवलपमेंट के बाद जब कंपनी को लॉस पर प्रोडक्ट बेचना होता है तो वो कंपनी के अर्निंग्स पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी फार्मा में एक बहुत बड़ा चैलेंज लाती है, क्योंकि कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पैटेंट्स डेवलप करते हैं। इन पैटेंट्स से वो आगे जाके प्रॉफिट कमाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो सारे प्राइस कंट्रोल्स हमने अभी डिस्कस किए, उससे ये प्रोसेस और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। साथ ही आपको रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी एरिया है जहां पर कंपनीज आपस में भी बहुत ज्यादा लड़ती हैं। जैसे कई बार इनोवेशंस करते समय दो कंपनीज के बीच में आती है ओवरलैप, जिससे बनते हैं बड़े लीगल बैटल्स और इनकी सेटलमेंट्स भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। एंड ऑफ कोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी फार्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस स्पेस में अच्छा टैलेंट मिलना ये काफी डिफिकल्ट है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस, भारतीय फार्मा सेक्टर ने रिसेंट टाइम्स में काफी अच्छे अर्निंग्स पोस्ट किए हैं। क्या आप इस सेक्टर को लेके बुलिश है?
इफ यस, आपके फेवरेट फार्मा स्टॉक्स कमेंट में बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे लाइक कीजिए और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.